नमस्कार, आप सुन रहे हैं जीवन का रहस्य, एक हिंदी आध्यात्मिक पॉडकास्ट। आज हम शुरू कर रहे हैं सीजन 2। इस सीजन में हम ध्यान की गहराइयों में उतरेंगे। इस सीजन में कुल 5 एपिसोड होंगे। हर शुक्रवार को एक नया एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। इस पॉडकास्ट के स्क्रिप्ट लेखक और इंटरव्यू संयोजक दीपक कांडे, जो ओंटारियो, कनाडा से हैं। तो आइए शुरू करते हैं ध्यान की कड़ी का पहला एपिसोड, भीतर की यात्रा और इसके लाभ। नमस्कार। आज हम ध्यान यानी कि मेडिटेशन इस विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है उससे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये है क्या, कैसे किया जाता है और इसके फायदे क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। मकसद ये है कि इस जानकारी के जो सबसे जरूरी पहलू हैं वो सामने आए। तो शुरू करते हैं। अक्सर लोग ध्यान को धर्म से जोड़कर देखते हैं ना। हाँ, ये होता है। क्या ये सिर्फ वही है या कुछ और भी? इस जानकारी के हिसाब से इसका असली मतलब क्या निकलता है? ये एक आम धारणा है, बिल्कुल। लेकिन जो बातें सामने आई हैं उनके अनुसार ध्यान का दायरा वो धर्म से कहीं बड़ा है। अच्छा। असल में ये खुद से जुड़ने का, अपने अंदर झांकने का एक तरीका है। संस्कृत शब्द ध्यान की जड़ है धी। धी? हाँ, धी, जिसका मतलब है समझना या चेतना। तो बुनियादी तौर पर ये अपने मन को शांत करने और पूरी तरह से मतलब वर्तमान पल में मौजूद रहने की एक प्रक्रिया है। खुद को सचमुच महसूस करने का एक जरिया कह सकते हैं। अच्छा, यानी ये सिर्फ पूजा पाठ नहीं है बल्कि एक तरह की मानसिक कसरत है। हाँ, कह सकते हैं। और ये जानना दिलचस्प है कि इसे करने के तरीके भी अलग-अलग हैं। ऐसा नहीं कि बस आंख बंद करके बैठ जाना है। बिल्कुल। जानकारी में कई अलग-अलग तरीकों का जिक्र है। सबसे आम और शायद सबसे आसान तरीका है अपनी आती जाती सांस पर ध्यान देना। हाँ, ये तो सुना है। फिर मंत्र ध्यान भी है, जिसमें किसी शब्द या ध्वनि को दोहराया जाता है, जैसे ओम का जाप करते हैं लोग। ओम। जी। एक और तरीका है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस। हाँ, इसका मतलब है कि जो कुछ भी उस पल में हो रहा है, चाहे वो कोई विचार हो, आवाज हो या शरीर की कोई सनसनी, उसे बिना अच्छा बुरा कहे बस महसूस करना। ओके। और हाँ, योग निद्रा का भी जिक्र है, जो अक्सर लेट कर की जाती है। इसमें निर्देशों के साथ शरीर और मन को गहरे आराम की स्थिति में ले जाया जाता है। ये तो काफी सारे विकल्प हो गए, पर सवाल ये उठता है कि इन अभ्यासों का मतलब असर क्या होता है? सुनने में आता है कि इससे शांति मिलती है, पर क्या इसके कुछ और ठोस फायदे भी बताए गए हैं? हाँ, और फायदे काफी अहम हैं। इस जानकारी के मुताबिक सबसे पहला तो है मानसिक शांति और तनाव में कमी। हाँ, वो तो बहुत जरूरी है आजकल। बिल्कुल, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये बहुत मायने रखता है। इसके अलावा फोकस यानी एकाग्रता बढ़ती है। अच्छा। जो काम या पढ़ाई में मददगार हो सकती है। नींद की गुणवत्ता सुधरती है, गहरी नींद आती है। ये भी बढ़िया है। यहाँ तक कि सेहत पर भी अच्छा असर पड़ता है, जैसे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। ओह वाओ। और एक गहरा आत्मिक जुड़ाव महसूस होने की बात भी कही गई है। अपने आप से कनेक्शन बनना। अगर इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये सारे फायदे मिलकर आजकल के जीवन के तनाव और चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुत कारगर तरीका बन जाते हैं। ये सिर्फ मन शांत करना नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की मुश्किलों का सामना करने की हमारी अंदरूनी ताकत को भी बढ़ाता है। ये फायदे सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर वो तनाव कम होना और फोकस बढ़ना। पर अगर कोई पहली बार इसे आजमाना चाहे तो उसके लिए क्या सलाह है? क्या शुरुआत करना मुश्किल है? नहीं, शुरुआत करना असल में काफी आसान बताया गया है। सलाह सीधी है, बस शुरू करें। बस शुरू करें। हाँ, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। रोजाना बस 5 मिनट निकालकर किसी शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और अपना ध्यान अपनी सांस पर टिकाएं। सिर्फ 5 मिनट? हाँ, शुरुआत के लिए काफी है। सांस कैसे अंदर आ रही है, कैसे बाहर जा रही है, बस उसे महसूस करें। लेकिन वो जो होता है ना, मन भटक जाता है, तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं, उसका क्या करें? हाँ, और जानकारी में ये साफ बताया गया है कि मन का भटकना एकदम स्वाभाविक है। अच्छा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। जब भी ध्यान भटके, उसे बस धीरे से, बिना किसी झुंझलाहट के वापस अपनी सांस पर ले आएं। ओके। डांटना नहीं है मन को? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही अभ्यास है। डांटना नहीं है, बस प्यार से वापस लाना है। यानी परफेक्शन की उम्मीद ना रखें, बस कोशिश करते रहें। और इसे कब तक करना होता है? क्या कुछ दिनों में ही फर्क दिखने लगता है? यहाँ पे नियमितता मतलब कंसिस्टेंसी, उस पे बहुत जोर दिया गया है। इसे रोज की आदत बनाना जरूरी है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि ये आज किया और कल सब बदल गया। हाँ, बिल्कुल। ये एक हुनर है जिसे सीखने में समय और धैर्य लगता है, लेकिन जो असर होता है
वो गहरा होता है और लंबे समय तक टिकने वाला होता है। और समय सुबह करें शाम करें? जहां तक समय का सवाल है, सुबह का वक्त अक्सर सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि तब शांति ज्यादा होती है ना। हाँ, होती तो है। पर असल में अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे दिन में कभी भी किया जा सकता है। महत्वपूर्ण ये है कि इसे रोज किया जाए। तो कुल मिलाकर बात ये समझ आती है कि ध्यान खुद से गहरा जुड़ाव बनाने और अपनी सेहत को बेहतर करने का एक तरीका है, और इसके लिए सबसे जरूरी है लगातार और सहजता से अभ्यास करना। बिल्कुल सही। बहुत जटिल तरीकों के पीछे भागने से बेहतर है कि नियमित रहा जाए। बिल्कुल सही कहा। मुख्य बात यही है कि ध्यान लगभग कोई भी कर सकता है। इसमें बस थोड़े धैर्य की जरूरत होती है, और ये हमारे मन, शरीर और यहाँ तक कि हमारी आत्मा के लिए भी फायदेमंद है। ये खुद को बेहतर समझने की एक यात्रा की तरह है। एक बात और, ये जो जानकारी है ये मुख्य रूप से व्यक्तिगत अभ्यास और उसके फायदों पर केंद्रित है। हाँ। लेकिन ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर बहुत सारे लोग इस तरह अपने अंदर शांति और संतुलन पर काम करें, तो इसका सामूहिक रूप से हमारे समाज या समुदायों पर क्या असर पड़ सकता है? अच्छा पॉइंट है। क्या व्यक्तिगत शांति मिलकर एक बड़ी सामूहिक शांति का रूप ले सकती है? ये एक सवाल है। ये वाकई एक गहरा सवाल है और सोचने लायक बात है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद श्रोताओं, आप सुन रहे थे जीवन का रहस्य। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक के लिए आत्मा के साथ जुड़े रहिए और जीवन के रहस्यों को समझते रहिए।